हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आशा करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। और अब तक हम लोग संबंध और फलन चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। संबंध के बारे में पूरा पढ़ चुके, संबंधों के प्रकार के बारे में भी पढ़ चुके और फलन भी पढ़ चुके, फलनों के प्रकार के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके। अब हम पढ़ेंगे दो फलनों को आपको संयोजित करना है, यानी दो फलनों के संयोजन को पढ़ना है। फलनों का संयोजन, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हो कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। कॉम्पोजिशन क्या होता है? अगर एक फलन है f जो a से b पर डिफाइंड है, दूसरा फलन है g जो सेट b से c पर डिफाइंड है, तो इन दोनों का कॉम्पोजिशन जो होगा उस कॉम्पोजिशन को हम g ऑफ f से लिखेंगे। और ये क्या होगा? एक ऐसा फंक्शन होगा जो a से c पर डिफाइंड होगा। मीन्स एक ऐसा फलन जो a के प्रत्येक अवयव को c के किसी न किसी अवयव के साथ संबंधित कर देगा। तो इसका ये कहलाता है इन दोनों फलनों का संयोजन। इसका मतलब ये जो g ऑफ f है, इसका मतलब अगर आप इसे x के साथ लगाओगे, जहाँ पर x हमने कहाँ से लिया, इस सेट से, तो इसका मतलब क्या बनेगा? ये बनेगा g ऑफ f(x). क्लियरली ये कब डिफाइंड होगा? जब f(x) का मतलब क्या हुआ? f का रेंज g का क्या हो जाए? डोमेन हो जाए, या उसका सबसेट हो जाए तो भी होगा। यानी कि यहाँ पर इसके डिफाइंड होने के लिए क्या ज़रूरी है? ज़रूरी ये है कि जो रेंज ऑफ f का रेंज, जिसे आप क्या कहते हो? परिसर, ये सबसेट होना चाहिए किसका? g के डोमेन का, डोमेन ऑफ g। डोमेन का मतलब जिसे आप प्रांत के नाम से जानते हो, तभी ये परिभाषित होगा। जैसे कि हमने कहा कि एक सेट है A, ये है सेट B और तीसरा सेट है C। तो जो फलन है f वो a से b पर परिभाषित है, जो फलन है g वो b से c पर परिभाषित है। तो इन दोनों का जो संयोजन होगा वो संयोजन a से c पर परिभाषित होगा। ये इसी को बोलते हैं c ऑफ f, जो a से c पर डिफाइंड है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर x है, यहाँ इसका प्रतिबिंब f(x) आएगा और f(x) संबंधित होगा किसी एलिमेंट जो इसमें c में होगा। अगर z है अगर, तो उसको z लिख लें। z का मतलब क्या हो जाएगा? इस f(x) का g इमेज, g ऑफ f(x). क्लियर? अब इस पर हम एक क्वेश्चन लें। तो क्वेश्चन है कि f एक फंक्शन है जो r से r पर डिफाइंड है। r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और f(x) बराबर है sin x। दूसरा फंक्शन है g, ये भी r से r पर डिफाइंड है और gx बराबर है x²। अब आपको इसमें निकालना है कि f ऑफ gx कितना होगा और फिर निकालना है g ऑफ f(x) निकालना है, ये निकालना है। अच्छा, तो पहले इसकी बात करें। इसका मतलब क्या बनेगा? f ऑफ gx, यानी कि ये इस तरह से बन जाएगा f gx। gx कितना है? देखो ध्यान से, gx है x², तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? x²। अब ये f(x) के डेफिनेशन पर आएंगे। f(x) क्या है? sin x है। अगर f(x) sin x है और यहाँ पर क्या है? x की जगह पर x² है, सो ये क्या बन जाएगा? sin x के प्लेस पर x²। ये आपके पास क्या आ गया? f ऑफ gx। अगेन इसकी बात करें तो ये क्या बनेगा? इसको लिखेंगे g ऑफ f(x). g ऑफ f(x), अब f(x) देखो कितना है अपने पास? sin x है, तो ये क्या हो जाएगा? sin x हो जाएगा। अब
जी एक्स की डेफिनेशन क्या है, एक्स स्क्वायर है और एक्स के प्लेस पर यहाँ पर कितना है, साइन एक्स है, तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर होता तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, साइन एक्स का स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स। अब दोनों में देखो, यहाँ पर ये एफ ऑफ जी और ये जी ऑफ एफ दोनों इक्वल नहीं आए, मतलब ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे कि एफ ऑफ जी नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ, ये याद रखेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन ले लिया। एफ फंक्शन है आर से आर पर और इसको डिफाइन किया गया है एफ एक्स बराबर 2x + 1 से, और दूसरा फंक्शन g वो भी r से r पर डिफाइंड है और gx को डिफाइंड किया गया है x² - 2 से। आपको फिर वही काम करना है, g ऑफ fx और f ऑफ gx निकालना है। g ऑफ fx ये निकालो और दूसरा निकालना है f ऑफ gx। तो इसको निकालना है, इसका मतलब इसको आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे g ऑफ fx इस तरह से, g इज अ फंक्शन ऑफ fx। अब fx कितना है, fx अपने पास है 2x + 1, तो यहाँ रख देंगे 2x + 1। अब ये gx के फॉर्म में है तो gx कैसा है, x² - 2, बट x के प्लेस पर यहाँ पर कितना है 2x + 1, तो इसमें रख देंगे 2x + 1 का होल स्क्वायर - 2, यानी कि इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड कर लो, 4x² + 1 + 4x इधर -2, तो ये हो जाएगा 4x² + 4x -2 + 1 माइनस का 1 हो जाएगा। g ऑफ fx तो हो गया, f ऑफ gx निकालें, इसका मतलब इसको आप लिखोगे f ऑफ gx इस तरह से। gx की वैल्यू कितनी है, gx है x² - 2, तो यहाँ रख दें x² - 2। अब fx के डेफिनेशन पर आएंगे, fx कितना है 2x + 1, x के प्लेस पर यहाँ पर कितना रखना है x² - 2, तो यहाँ पर रख दो 2x² - 2 + 1, यानी कि 2x² - 4 + 1, 2x² - 4 + 1 यानी कि -3 हो गया। अगेन आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो g ऑफ f है नॉट इक्वल टू f ऑफ g, तो ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे। वन मोर क्वेश्चन, एक और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि f r से r पर डिफाइंड है, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स पर, और fx दे रखा है x²। दूसरा फंक्शन है g, वो भी r से r पर डिफाइंड है, और यहाँ पर gx दे रखा है 5x। यहाँ पर आपको निकालना है f ऑफ g ऑफ 2 और फिर निकालना है g ऑफ f ऑफ 2, इन दोनों को निकालना है। f ऑफ g तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, f ऑफ g 2। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखो, gx है 5x, तो यहाँ x के प्लेस पर 2 है, तो x के प्लेस पर यहाँ क्या डाल देंगे 2, तो ये क्या बन जाएगा 5 × 2, यानी कि f 10 हो गया। अब देखो fx की डेफिनेशन है x², तो x के प्लेस पर 10 है, तो ये क्या हो जाएगा 10² दैट इज इक्वल टू 100। यहाँ पर देखें g ऑफ इसको लिखेंगे f2। अब fx के डेफिनेशन पर आ जाओ, fx कितना है x², x के प्लेस पर कितना है f2, तो पहले तो यहाँ पर 2 है, x के प्लेस पर 2 रख दो, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब gx के डेफिनेशन पर 5x है, x के प्लेस पर 4, तो 5 × 4 दैट इज इक्वल टू 20। अगेन आप देख सकते हो कि यहाँ पर g ऑफ f नॉट इक्वल टू f ऑफ g। क्लियर? इस पर एक थ्योरम की बात करें। थ्योरम क्या है, प्रमेय कि अगर f जो कि सेट A से सेट B पर डिफाइंड है और दूसरा
जी जो बी से सी पर डिफाइंड है ये 1 1 और अनटू हो, यानी एकैकी आच्छादक हो, एकैकी आच्छादक हो, तो इनका जो रिलेशन होगा जी ऑफ एफ जो कि ए से सी पर डिफाइंड होगा भी एकैकी आच्छादक है। याद रखेंगे इस बात को और कर भी लेते हैं। प्रूफ अगर करना चाहें तो आप आराम से कर सकते हो। पहले एकैकी की बात करें। एकैकी के लिए आपको इसको एकैकी दिखाना, तो इस सेट में कोई भी दो अवयव मान लिया, एलिमेंट माना x1 और x2 बिलोंग करते हैं ए में, सच दैट यानी इस प्रकार है कि अगर जैसे एकैकी आप सिद्ध करने का तरीका क्या है, एकैकी सिद्ध करना है तो आप क्या करते हो, x1 x2 दो अवयव लेते हो और इसके बाद fx1 बराबर क्या रखते हो, fx2, और इसको सॉल्व करने के बाद एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, अद्वितीय हल मिलता है x1 बराबर x2, तो कहते हैं कि यह कैसा है, एकैकी है, यानी कि 1 1 है। अगर अद्वितीय हल ना हो करके कई हल मिल जाते, एक से अधिक हल मिल जाते, तो उस केस में कहते हैं कि ये एकैकी नहीं रह गया, 1 1 नहीं रह गया। उसी तरीके से यहाँ पर f के प्लेस पर हमारे पास क्या है, g ऑफ f। इसको हम करेंगे इस प्रकार है कि g ऑफ f ऑफ x1 इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x2। अब हमें सॉल्व करके अगर x1 इक्वल टू x2 मिल जाएगा तो कहेंगे कि g ऑफ f कैसा है, एकैकी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं g ऑफ fx1 और इसको लिख सकते हैं g ऑफ fx2। अब ध्यान से देखो, g सबसे पहले बाहर कौन सा फंक्शन है, g, अंदर जो है उसको मान लो कि x है, अपने दिमाग में समझो कि ये x लिखा है, तो यहाँ g है, g कैसा है, f और g दोनों के दोनों एकैकी आच्छादक है, तो एकैकी तो है ही जी। अगर एकैकी है तो x1 इक्वल टू x2 हो सकता है। अगर मैं इसको कैपिटल x1 को समझूँ, इसको कैपिटल x2 समझूँ, तो x1 इक्वल टू x2 तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि g कैसा है, एकैकी है। इसका मतलब अपने पास fx1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, fx2। क्यों, क्योंकि g कैसा है, एकैकी है। अगेन देखो fx1 इक्वल टू fx2 और f कैसा है, वो भी एकैकी आच्छादक है, यानी ये भी एकैकी है। और अगर एकैकी है तो यहाँ से x1 इक्वल टू x2 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर f कैसा है, एकैकी। अब हमने क्या देखा कि g ऑफ f ऑफ x1 इक्वल टू g ऑफ f इक्वल टू x2 हम लेकर चले थे और लास्ट में हमको x1 इक्वल टू x2 मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया कि g ऑफ f कैसा है, एकैकी। अब आच्छादक दिखाना है। आच्छादक दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये दिखाना होगा कि C के प्रत्येक अवयव जो है A के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब जरूर है, ये दिखाना है टू C। और Z बिलोंग टू C कोई भी एक इसका एलिमेंट है, कोई स्वैच्छ अचर है, स्वैच्छ आर्बिट्रेरी जिसे कहते हैं। अगर ये स्वैच्छ अचर नहीं है, अवयव है, अगर स्वैच्छ है यानी अपनी इच्छा से कोई भी ले लिए हैं, तो अब ध्यान से देखो, g क्या था, सेट B से सेट C के लिए एक फंक्शन है जो कि कैसा, एकैकी है और आच्छादक है। अगर आच्छादक है तो C का प्रत्येक अवयव B के किसी न किसी अवयव का क्या बनेगा, इमेज बनेगा। मतलब ये जो ZC में है ये B के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब जरूर बनेगा। इम्प्लाइज दैट हमारे पास y बिलोंग टू B एक ऐसा मिलेगा, इस प्रकार है, यानी इस प्रकार प्राप्त होता है कि GY इक्वल टू Z। ठीक है, क्यों, क्योंकि G जो फंक्शन है B से C पर डिफाइंड है, इसलिए C के प्रत्येक एलिमेंट जो होंगे B के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब जरूर होंगे, इसलिए GY इक्वल टू Z, यानी G मैप कर रहा है Y को टू Z पर। अब देखो Y बिलोंग करता है B में, Y बिलोंग करता है B में, इम्प्लाइज दैट देखो F भी तो एकैकी आच्छादक है और यहाँ पर Y इसमें है, तो ये जो Y होगा A के
किसी ना किसी अवयव का इमेज ज़रूर होगा। यानी कि यहाँ पर हमें x बिलोंग टू a इस प्रकार प्राप्त होगा, इस प्रकार है कि f x इक्वल टू y, ऐसा मिलेगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, इसका रीज़न ये है g कैसा है, आच्छादक है, इस वजह से। ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए क्योंकि f कैसा है, आच्छादक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ z से स्टार्ट करें अगर हम, z के लिए आपको y मिला और y किससे संबंधित है, x से, यानी सीधे आप इन सबको कंबाइंड करेंगे तो कंबाइंड करने के बाद आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि g ऑफ fx अगर आप लेते हो, fx का मतलब क्या है, y बराबर ही तो fx होता, तो fx बराबर मतलब y, gy अगर लेते थे तो क्या मिला था, z मिला था, यानी कि आपको ऐसा एक z मिल रहा है। दैट इज़ आप इसको ऐसे लिख सकते हो, g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू z, और ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि g ऑफ f कैसा है, आच्छादक है। अब g ऑफ f अगर आच्छादक है और एकाकी पहले सिद्ध हो गया है तो यही आपको तो प्रूफ करना था, और इस तरह से थ्योरम क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक।